अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत मुकदमा कर दिए, खर्चे का दावा कर चुकी है आपके ऊपर, तो इस केस में आप अपना कैसे बचाव कर सकते हैं, आप अपने पत्नी को ही कैसे जेल भेजवा सकते हैं, इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं। आपको मैं ये बताने वाला हूं कि सीआरपीसी सेक्शन 125 में आपका कितना बड़ा फायदा होने वाला है। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के युग में छोटी छोटी बातों पे ही पत्नी अपने पति के ऊपर सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत मुकदमा कर देती है, और वहां पे जो जज साहब होते हैं छोटे सबूतों को देखते हुए ही आपके ऊपर मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता का अलाउ कर देते हैं कि आप अपने पत्नी को इतना खर्चा देंगे हर महीने। लेकिन आपको ध्यान रखने की आवश्यकता यह है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपकी पत्नी आपके ऊपर सीआरपीसी सेक्शन 125 का मुकदमा की है तो उसमें एफिडेविट लगता है। ठीक है, उसमें यह एफिडेविट लगाती है आपकी पत्नी कि आपकी कितनी सैलरी है, आपकी कितनी बड़ा प्रॉपर्टी है, आप कितना पैसा रखें अपने पास, ये सारा चीज़ मेंशन करती है। और उसमें क्या करती है कि अपनी जॉब अगर कर रही है तो वो उसमें छुपा लेती है कि मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ, और यह भी छुपाती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं अनपढ़ गंवार हूँ और मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ। दो तीन चीज़ें वो छुपा करके ही आपके ऊपर मुकदमा करती है। और जैसे ही आपको यह पता चलता है कि आपके ऊपर सीआरपीसी सेक्शन 125 का मुकदमा हुआ है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप उस फाइल को निकलवाइए, किसी वकील के माध्यम से जाइए या फिर किसी मुंशी को पकड़िए, आप उस फाइल को निकलवाइए, उसमें हाजिर हो जाइए। ठीक है, उस फाइल को निकलवा के उस एफिडेविट को पढ़िए कि आपकी पत्नी ने वहाँ पे क्या झूठा और क्या सही लिखवाया है। जो जो उसने झूठ लिखवाया है कि आपकी सैलरी इतना नहीं इससे ज़्यादा है, आपकी प्रॉपर्टी इतना नहीं इससे ज़्यादा है, और आप जो कमाते हैं अपने पास बहुत सारा धन रखे हुए हैं, और उसने ये भी लिखवाया है झूठ में ही कि मैं जॉब नहीं करती हूँ, जबकि वो जॉब करती है। ठीक है, और उसने ये भी लिखवाया है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, गंवार हूँ। ठीक है, आप ये क्या करिए, उसका फोटो कॉपी करा लीजिए। और आपको करना यह है कि सीआरपीसी सेक्शन 340 के तहत आपको कार्रवाई करनी है। इसमें यह है, कानून ये कहता है, सीआरपीसी सेक्शन 340 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति झूठा गवाही देता है न्यायालय में या फिर उस न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश करता है तो उसको जेल होगी। इस तरह से आप अपने ही पत्नी को अपने ही सीआरपीसी सेक्शन 125 में जो जाल बनाई है, अपनी जाल, उसी में ही आप फंसा सकते हैं, अपने पत्नी को जेल भिजवा सकते हैं। किस तरह से? 340 सीआरपीसी सेक्शन के वजह से आपके पास एक अधिकार है। अगर कोई भी पत्नी हो, जब सीआरपीसी सेक्शन 125 का मुकदमा करती है तो वो जरूर झूठ लिखवाएगी, बढ़ा चढ़ा के लिखवाएगी कि आपकी सैलरी अगर 10,000 तो 20,000 लिखवाएगी, आपकी प्रॉपर्टी अगर 10 लाख की है तो 50 लाख की लिखवाएगी, और वो पढ़ी लिखी है तो कहेगी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और अगर वो जॉब करती है तो कहेगी मैं जॉब नहीं करती हूँ, सैलरी अपना छुपा लेगी। तो ये सब बातें आप जरूर जान लीजिए, और आपके पास ये एक बहुत बड़ा सुविधा है जिसके वजह से आप सीआरपीसी सेक्शन 340 याद रखिए, इसके वजह से आप उसको जेल भिजवा सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप एक बात ये भी ध्यान रखिए, मान लीजिए बाय द वे जज साहब ने अलाउ कर दिया है मेंटेनेंस का कि आपको हर महीने 10,000 या 5,000 7,000 जो भी देना है, ठीक है, अलाउ हो चुका है, लेकिन आप क्रिमिनल प्रोसीजर में जा करके स्टे भी ले सकते हैं। जब आप स्टे ले लेंगे तो काफ़ी लंबा समय खींच जाएगा और आपकी पत्नी परेशान हो जाएगी। वो क्या करेगी, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाएगी, जिसके वजह से उसे ये पता हो जाएगा कि मैं कितना हो कोशिश कर लूँ, मुझे कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिलने वाला है, तो वो समझौता करने के लिए तैयार हो जाएगी। और आप समझौता कर सकते हैं, कुछ ले देकर रफा दफा कर सकते हैं, या फिर आप अपने साथ उसको रख सकते हैं। इस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं। और याद रखिए, आप 340 के तहत, सीआरपीसी सेक्शन 340 के तहत उसे झूठे बयान के वजह से उसे आप जेल भिजवा सकते हैं। बचाव करने का सबसे बड़ा यह तरीका है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट करके मुझसे जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।